नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तारीख है दोस्तों 1 सितंबर 2021 और यहाँ पे 2 सितंबर 2021 यानी कि एक्सपायरी डे के लिए निफ्टी का ऑप्शन चैन एनालिसिस लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। देखेंगे निफ्टी में जो आज तेजी फिर गिरावट ये दोनों ही चीज़ें देखने को मिला है। तो सबसे पहले हम लोग कैंडल की बात करेंगे तो आपको एक बियरिश कैंडल नज़र आ रहा है। गैप अप ओपनिंग होने के साथ ही बियरिश कैंडल आप देखेंगे इस कैंडल को तो कुछ सिमिलरिटी मिलेगा। कैसे सिमिलरिटी मिलेगा, देखिए नज़र को तेज करना पड़ेगा। कैसे, आप देखिए यहाँ पर से ये एक बॉक्स एरिया था ना आपका, ध्यान से देखिए बॉक्स एरिया था, इसके एरिया में ये फंस गया और यहाँ से ब्रेकआउट आया एक कैंडल। कितने दिन चला, एक दिन, 2 दिन और ये 3 दिन चला। 3 दिन के बाद एक ठीक इसी तरह का गैप अप ओपनिंग हुआ और फिर रेड में क्लोज हो गया। अब यहाँ पे देखिए एक बॉक्स एरिया बनाया, उस बॉक्स एरिया को ब्रेकआउट, एक दिन ये पॉजिटिव 1 2 और ये तीसरा दिन ठीक इसके जैसा ही यहाँ पे बिहेव किया। तो आप देखते हैं इसके जैसा जब यहाँ बिहेव कर रहा है तो पिछले बार ये गैप डाउन ओपन हुआ था। देखिए गैप डाउन ओपन होके तब ऊपर गया था। तो क्या कल एक्सपायरी के दिन भी गैप डाउन ओपन हो सकता है? क्या कहते हैं आप लोग, बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। क्या ये गैप डाउन ओपन हो सकता है कल? तो जवाब है बिल्कुल हो सकता है। क्या यहाँ पर से गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद वापस रिवर्सल जा सकता है? जवाब है बिल्कुल हो सकता है, चांसेस बनते हैं। और क्या ये सारी चीज़ों को कल डायरेक्ट गैप अप भी खुल सकता है? तो जवाब इसका भी दोस्तों कि बिल्कुल हो सकता है। मार्केट में कुछ भी हो सकता है, सबसे पहले बात तो ये है। तो ऑप्शन चेन से हम ये जानने की समझने की कोशिश करेंगे कि अब कल कहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन रहा है वीकली एक्सपायरी को लेके। सबसे पहले हम आज ओपनिंग देखें, 17,185 के आसपास किया है, हाई लगाया 17,225 यानी लगभग 40 पॉइंट ऊपर गया और फिर लो लगाता है 17,055 यानी कि हाई के बाद लो की बात करें तो 150 पॉइंट माइनस होता है। 40 पॉइंट ऊपर जाता है, 150 पॉइंट नीचे आता है। क्लोजिंग 17,076 के आसपास में किया, यानी हम कह सकते हैं 17,100 के आसपास में। यानी कि इसका लो प्राइस अगर आप देखें तो 17,055 आता है और इसका अगर क्लोज प्राइस देखें तो 17,076 आ रहा है। तो ये दोनों ही कहीं ना कहीं आसपास में आ रहा है। तो मैंने आप लोगों को कल भी बताया था कि अगर लो इक्वल टू क्लोज रहे तो किसका फॉर्मूला होता है? लो इक्वल टू क्लोज वीकनेस का फॉर्मूला होता है। किसका फॉर्मूला होता है? कमजोरी का फॉर्मूला होता है। और हाई इक्वल टू क्लोज अगर रहे तो किसका फॉर्मूला होता है? स्ट्रॉन्ग का होता है। क्या होता है? पावरफुल का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम वीकनेस की तरफ में आज इस कैंडल ने थोड़ा सा दिखाया रिट्रेसमेंट। लेकिन मैं ये भी कह सकता हूँ कि ये प्रॉफिट बुकिंग है। 1 डे 2 डे 3 डे जो बड़े बड़े मूव आए और 17,225 पर आया, वहाँ से आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला। तो प्रॉफिट बुकिंग के बाद क्या कल निफ्टी ऊपर की तरफ बढ़ेगा, रुकेगा, थमेगा, संभलेगा, इसकी जानकारी हम लोग ऑप्शन चेन से लेने की कोशिश करते हैं। तो ऑप्शन चेन क्या बता रहा है? हमारा पुट कॉल रेशियो बहुत ही कंफर्ट जोन में, इसमें टेंशन वाली बात नहीं, 0.96 का है। क्लोजिंग हम 17,076 पे कर रहे हैं, यानी कि हम कहीं ना कहीं 17,100 के आसपास में एट द मनी बैठे हुए हैं। क्लियर है? बिल्कुल सही। तो चलते हैं 17,050 से 17,100 के आसपास में एट द मनी बैठे हैं। सबसे पहले कुछ चीज़ों को नोट कर लेते हैं। इस तरफ रेजिस्टेंस है हमारा और ऊपर सपोर्ट, इस तरफ सपोर्ट है। हम यहाँ पे देखते हैं कि अभी सबसे बड़ा रेजिस्टेंस हमारे पास एक ही नज़र आ रहा है। कहाँ? 17,200 पर, वो है 69,94,250 का। और यहाँ पर 38,88,000 आज ही एड हुआ है। तो ये तो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है नियर में। लेकिन हम चूंकि 17,050 से 17,100 के आसपास में एट द मनी है, तो पहले इसकी बात करते हैं। हम 17,050 पर कर देंगे तो 10,64,100 कॉल राइटर है। पुट का बात करें तो 18,50,000। तो हम ये कह सकते हैं कि 17,050 जो है ना, हमारा एक सपोर्ट जोन में कन्वर्ट हो गया। किसमें? सपोर्ट जोन। नियर में कौन सा सपोर्ट हो गया हमारा? 17,050। तो हम यहाँ पे इस बात को तस्दीक कर रहे हैं कि यहाँ पे 17,050 जो है हमारा एक सपोर्ट जोन है, क्योंकि इसके ऊपर हम क्लोजिंग कर रहे हैं। हाँ, इसके नीचे आने पे कमजोरी भी दिख सकता है। इसी तरह हम 17,100 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या देखते हैं? 48,70,300 कॉल राइटर है। पुट राइटर का बात करें तो 28 लाख है। तो मात्र इधर 28 लाख है, इधर 48 लाख है। तो हम ये कह सकते हैं कि 17,100 हमारा रेजिस्टेंस एरिया भी बन रहा है। इसके अलावा हम 17,150 पर बात करते हैं तो 17,150 पर क्या हो रहा है? 29,67,550 कॉल राइटर है। पुट राइटर की बात करें तो 5,70,000। तो इधर मात्र 5 लाख है, इधर 29 लाख है। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। 17,150 का हमारा दूसरा रेजिस्टेंस एरिया है। और 17,200 की बात तो हम लोगों ने पहले ही कर लिया कि सबसे ज़्यादा ओपन स्टेज कहीं पे कॉल साइड में बैठा है तो वो है 17,200 के आसपास में। तो फिलहाल हम इसको पकड़ लेते हैं। एक और अगर लेना है तो एक और लेके चलते, 17,250 पर लेके चलते हैं। यहाँ पे हमारा 30,23,150 कॉल राइटर है। पुट का बात करें तो मात्र 70,000 ही हमारा पुट राइटर बैठा हुआ है।
तो इस एरिया पे अगर हम आते हैं तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि हमारा 17,250 एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन सकता है। 4 रेजिस्टेंस पकड़ लिया, इधर 4 सपोर्ट ढूंढ लेते हैं। पहला सपोर्ट तो 17,050 नियर में, उसका 17,000 का सबसे बड़ा सपोर्ट नियर में, क्योंकि यहाँ 56,45,850 पुट राइटर है। कॉल का बात करें तो मात्र 16,28,000, तो इधर 56 लाख बहुत ज़्यादा है। तो 17,000 का हमारा एक बड़ा अच्छा सपोर्ट निकल कर आ रहा है। 16,950 की अगर हम बात करते हैं तो 16,950 से 20,26,900 पुट राइटर है। कॉल का बात करें तो मात्र 4,35,000 है। तो हम यहाँ पे 16,950 का भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट ले सकते हैं। 16,900 की अगर हम बात करते हैं तो हम यहाँ 43,98,000 पुट राइटर है। कॉल का बात करें तो मात्र 11,77,000, तो हम 16,900 तक में लेके चल सकते हैं सपोर्ट। तो हम 16,900 का बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो है, पहले तो 17,000 देन 16,900, तो यहाँ पर हमने 4 सपोर्ट और 4 रेजिस्टेंस नियर के ढूंढ लिए हैं। चार्ट पे चलेंगे और देखेंगे कि ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस तरह से काम करता है और किस लेवल पे हमें बाइंग और सेलिंग करना चाहिए। तो यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस नोट कर लिया दोस्तों। 4 सपोर्ट 4 रेजिस्टेंस। देखिए सबसे पहले तो क्लोजिंग है 17,076 पे, ये चीज़ आपको देख रहे हैं। अगर हमें बाय करना है कल नॉर्मल कंडीशन पे, नॉर्मल कंडीशन मतलब जिसके आसपास आज के क्लोजिंग के आसपास अगर ओपन होता है तो उसको कहते हैं नॉर्मल कंडीशन। अगर उस लेवल पर ओपन होता है तो हम बाय करेंगे 17,100 के ऊपर, 17,100 के ऊपर बाय करेंगे। 17,100 में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वो नियर में रेजिस्टेंस एरिया है। क्या है? नियर में रेजिस्टेंस एरिया। अगर ये एरिया ब्रेक होता है पहला तो हम 17,100 के ऊपर ज़रूर बाय करेंगे। और टारगेट इस कंडीशन में 17,150 का पहला टारगेट, पहला ये टारगेट देखने को मिलेगा। दूसरा टारगेट हम 17,200 जो कि आज का हाई प्राइस के आसपास में और ओपनिंग प्राइस के बीच के लेवल को आ रहा है। और तीसरा टारगेट 17,250 तक का भी मिल सकता है, क्योंकि आज का हाई 17,225 का लगा है, तो एक बार उसको अगर क्लेम करता है तो स्पाइक लगा के 17,250 आपको दे सकता है। तो एक कंडीशन तो ये आपको बने। अगर ये हुआ बाय वाले लोग, इसलिए कॉल ऑप्शन को बाय कर सकते हैं। इंडेक्स को अगर बाय किया तो कॉल ऑप्शन को भी अब बाय करके चल सकते हैं। कितने का स्ट्राइक प्राइस रहेगा कॉल ऑप्शन में? 17,100 के स्ट्राइक प्राइस को आप बाय कर सकते हैं। 17,150 के भी स्ट्राइक प्राइस को बाय कर सकते हैं। इंडेक्स ऊपर चलेगा तो ये कॉल ऑप्शन प्रॉफिट देगा। इन केस अगर जो सेल करना चाहते हैं तो सेल करेंगे 17,040 से लेके 17,035 के नीचे, सेल बिलो 17,040, बिलो 17,035, 17,035 के नीचे सेल करेंगे, क्योंकि 17,050 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। हम ठीक इसके नीचे सेल करने की कोशिश करेंगे और टारगेट पहला वाला 17,000 का टारगेट होगा, जो कि हमारा राउंड नंबर में सबसे अच्छा सपोर्ट जोन आ रहा है। ठीक है, पहला टारगेट। दूसरा टारगेट 16,950 और तीसरा 16,900 तक। मैं फिलहाल 16,900 के नीचे नहीं देख रहा हूँ। रीज़न क्या है नहीं देखने का? क्योंकि यहाँ पर ये जो ग्रीन कैंडल है, ये इसका लो प्राइस अगर आप देखते हैं तो 16,915 आ रहा है, और इसी एरिया के पास में इसका लो, क्लोजिंग, ओपनिंग और इस कैंडल का भी हाई और क्लोज पास में रहा। इस वजह से ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन जाएगा। और डेटा भी हमें ऑप्शन का ये बता रहा था। तब इस कंडीशन में आप कॉल ऑप्शन को, ये पुट ऑप्शन को बाय करना चाहे तो ज़रूर पुट ऑप्शन को बाय करें। कितना का पुट ऑप्शन? 17,000 के स्ट्राइक प्राइस को आप पुट ऑप्शन को बाय करके चल सकते हैं। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। ये है नॉर्मल कंडीशन में निफ्टी के लेवल। अगर इन केस ये गैप अप और गैप डाउन होता है तो फिर लेवल बदल जाएंगे दोस्तों। सबसे पहले हम गैप अप देखेंगे तो 17,225 और 200 हमारा यही एरिया अभी भी वैलिड है गैप अप में, 17,225 से 17,200। अगर इस दोनों एरिया के आसपास गैप अप ओपन होता है तो बिल्कुल आप सेल करिए, बिल्कुल सेल करिए, टेंशन नहीं लेना है। 17,250 के ऊपर बाय में चला जाएगा, लेकिन 17,225 से 200 के आसपास हम सेल में रहेंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा। टारगेट हमारे लिए इस कंडीशन में 17,175 का पहला, दूसरा 17,125 का 17,125 और तीसरा 17,075 के आसपास का, जो कि आज का क्लोजिंग प्राइस है, इसके आसपास हो सकता है, ये मिल सकता है आपको। और बहुत ज़्यादा गिरा तो 17,025 के आसपास भी आने के चांस बनेंगे। इस कंडीशन में आप पुट ऑप्शन को बाय करके चल सकते हैं। और कौन सा पुट ऑप्शन रहेगा? तो 17,150
का स्ट्राइक प्राइस ले सकते हैं, 17,200 का भी स्ट्राइक प्राइस को आप बाय कर सकते हैं। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। इन केस अगर ये गैप अप नहीं हुआ, ये सेल हुआ, अगर इन केस ये लोग जो सेल कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो बाय साइड के लिए बैठे होंगे, ठीक है ना, बाय साइड के लिए, तो बाय बिल्कुल इस लेवल के आसपास में करना है, यहाँ के आसपास में करना है। 17,050 से लेके 17,000 के एरिया के आसपास में आपको बाय करने का कोशिश करना है, जब ये ऊपर से नीचे आ रहा होगा। इस कंडीशन में टारगेट बनेगा 17,100 का, 17,150 का और 17,200 का, जो कि आज का हाई प्राइस के आसपास में है। फिर आप यहाँ से चाहें तो कॉल ऑप्शन को बाय करना चाहें तो कॉल ऑप्शन को बाय करिए, 17,100 के स्ट्राइक प्राइस को बाय करेंगे, इंडेक्स ऊपर चलेगा तो कॉल ऑप्शन भी आपको प्रॉफिट देगा ऊपर जाके। इनकेस अगर ये नहीं हुआ गैप अप और गैप डाउन हो जाता है दोस्तों, सबसे पहले तो बता दूं, लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अगर ये गैप डाउन होता है तो देखिए आज का क्लोजिंग प्राइस है 17,075, लो प्राइस है 17,050, तो ये दो एरिया के पास तो गैप डाउन होने के चांस नहीं है। 17,000 पे भी नहीं मानेंगे, रीज़न बिल्कुल पास में बैठा है। तो मेरे लिए 16,900 का इंपॉर्टेंट जोन एक आता है, मैं मान के चलता हूँ कि इस एरिया के आसपास में गैप डाउन ओपन होता है। देखिए 16,900 यहाँ, यानी कि इस कैंडल के पास में, यहाँ पर हम लोग एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया पे बना के बैठे हैं। तो 16,900 के ऊपर अगर ओपन होता है तो ज़रूर हम बाय का पोजीशन बनाएंगे और टारगेट इस कंडीशन में 16,950, 17,000, 17,050 और 17,100 तक के लेवल देखने को आपको बन सकता है। इस कंडीशन से आप यहां से कॉल ऑप्शन को बाय करने की कोशिश कर सकते हैं। कॉल ऑप्शन 17,000 के स्ट्राइक प्राइस का भी रख के चल सकते हैं। इंडेक्स ऊपर चलेगा तो ये कॉल ऑप्शन प्रॉफिट देगा। जो सेल करना चाहते हैं ज़रूर सेल करिए, गैप डाउन में भी कोई टेंशन नहीं। 16,875 के नीचे, सेल बिलो 16,875, सेल बिलो 16,850, ये दो एरिया के नीचे ज़रूर सेल करिए। नीचे टारगेट खुलेंगे 16,800, 16,750 और 16,700 तक का। देखिए फिलहाल इसके नीचे ही सेल करना है, उसके पहले सेल नहीं मारना है। 16,700 तक टारगेट मिल सकते हैं। फिर आप यहाँ से पुट ऑप्शन को बाय करेंगे 16,800 के स्ट्राइक प्राइस को, इंडेक्स नीचे, ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो ये आपको मैंने हर एक लेवल पे बताने का कोशिश किया है। अगर इसका इंडिकेटर आप देखें तो इंडिकेटर मैंने आपको कल भी इसमें बताया था। क्या बताया था इंडिकेटर? कि इसमें ओवर सोल्ड सिचुएशन में निफ्टी चला गया, ये बात मैंने आपको बताया था। क्या बताया था? ओवर सोल्ड कहता, ओवर बाउट जोन में निफ्टी चला गया। ये बात मैंने कल बोला था कि नहीं बोला था? ओवर बाउट जोन में चला गया, अब आपको यहाँ पे थोड़ा करेक्शन मिल सकता है। तो ये बात मैंने साफ कल निफ्टी में आपको बोला था और आज आपने ये देखा भी कि करेक्शन आपको यहाँ पे मिला है, तो प्रॉफिट बुकिंग मिला। इसलिए मैंने हेडिंग में भी लिखा था कि रेजिस्टेंस के पास है, थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, मैंने थंबनेल में लिख भी दिया था। इसका 15 मिनट का टाइम फ्रेम अगर हम देखें, ग्लोबल मार्केट भी देखेंगे क्या हिसाब किताब है, तो देखिए जिस तरह से 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ये गैप अप ओपन हुआ, सारा खत्म कर दिया और एक एरिया बना लिया अपना। इस एरिया के अंदर घूमता रहा और आप देखेंगे तो कल के क्लोजिंग के आसपास में आके इसने लो लगाने की कोशिश किया। अब ये जो एरिया है यानी 17,040 का, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट, अगर ये ब्रेक होता है तो सीधे 16,950 तक गिरने के चांस बनेंगे। 17,000 और देन 16,950 तक। और अगर ऊपर 17,120 से 160 ब्रेक होता है तो 17,240 तक ऊपर जाने का कोशिश कर सकता है इस 15 मिनट के टाइम फ्रेम के अनुसार। थोड़ा ग्लोबल मार्केट का भी आइडिया लेना चाहिए तो देख लेते हैं। ग्लोबल मार्केट में लगभग नस्डैक पॉजिटिव है, FTSE, SGX निफ्टी भी पॉजिटिव है, तो मार्केट पॉजिटिव है। अभी रात भर की स्थिति में तो पता नहीं मार्केट क्या हो सकता है, लेकिन फिलहाल तो पॉजिटिव दिख रहा है। अगर डाउ को मैं चेक कर लूँ एक बार अपने मोबाइल में, तो डाउ से भी थोड़ा आप लोगों को आइडिया मिल जाएगा। डाउ का जो सिचुएशन है, एक बार मैंने अपना मोबाइल ओपन किया और इसमें डाउ चल रहा है निगेटिव, 46 पॉइंट निगेटिव चल रहा है, 35,321 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो थोड़ा देखिए साइडवेज हो सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। थोड़ा साइडवेज, निगेटिव साइडवेज जाने के चांसेस बना सकता है निफ्टी। तो ये है दोस्तों निफ्टी पे इंडेक्स एनालिसिस। पसंद आया हो तो कमेंट देकर जरूर मुझे बताएं और लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।